संभल में सरकारी जमीन पर दुकान, लेकिन किराया मस्जिद कमेटी ने वसूला। अब गरजने लगा बाबा का बुलडोजर। खुल गई संभल फाइल्स, शुरू हुई ना पाई। पिछले कुछ महीनों से यूपी का संभल जिला लगातार सुर्खियों में है। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से ही यहां हर दिन संभल की वास्तविक तस्वीर को सामने लाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में अवैध निर्माण पर भी बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। इस बार बुलडोजर जामा मस्जिद के बगल में बनी दुकानों पर चला। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि ये दुकानें सरकारी जमीन पर बनी थी, लेकिन इनका किराया मस्जिद कमेटी के पास जाता था। एसडीएम वंदना मिश्रा ने एक दुकान पर तो खुद अपने सामने बुलडोजर चलवाया। बाकी के दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया कि दुकानों के वैध दस्तावेज लाओ, वरना खुद उन्हें तोड़ डालो, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। दरअसल संभल में कुछ लोगों ने वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये दावा खुद संभल में वक्फ बोर्ड के निदेशक इमरान तुर्की ने किया। उन्होंने कहा, लोगों ने वक्फ के नाम पर वक्फ की जमीनों पर कब्जे कर लिए हैं, खरीद फरोख्त हो रही है, लोगों ने जगह बेच दी, बैनामे कर दिए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है, वक्फ की जमीन पर बैनामा है तो खरीदने वाला भी जेल जाएगा और बेचने वाला भी जेल जाएगा। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं वक्फ तो कहीं मस्जिद के नाम पर बनी दुकानों और मकानों पर प्रशासन की पैनी नजर है। जगह जगह हो रहे अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। यहाँ पीछे की तरफ मंदिर भी है और इसके अलावा पीछे बाबा गजेंद्रनाथ की समाधि है। इसके अलावा ये होलिका दहन स्थल रहा है। तो हम लोग इससे पुराने जो कागजात हैं, जो पहले मुरादाबाद मंडल में रहा है, तो वहाँ से हम लोग अगले प्रकार से इसके पुराने कागजात बना रहे हैं। कुएं की खुदाई के दौरान खेल का खुलासा। दरअसल संभल महात्म्य के आधार पर यहाँ तीर्थों और प्राचीन धरोहरों की खोज और उनको संवारने की कवायद चल रही है। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास बने कुएं की खुदाई के दौरान संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया को 12 अवैध दुकानों के बारे में पता चला, जिसके बाद एसडीएम वंदना मिश्रा दल बल के साथ पहुंची और एक दुकान पर बुलडोजर भी चलवाया, जबकि 11 दुकानों के मालिकों को जल्द ही कब्जा हटाने का आदेश दे दिया गया। इससे पहले मंदिर स्थल, होलिका दहन स्थल समेत कई जगहों से अवैध कब्जा हटाया गया था। डीएम राजेंद्र पेंसिया खुद इस अभियान को बारीकी से देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि संभल महात्म्य में जिन 68 तीर्थों का जिक्र है, उनमें से 35 की खोज कर ली गई है और उनका कायाकल्प भी शुरू हो गया। इसके लिए हमने एसडीएम को निर्देशित किया है कि संबंधित लेखपाल से एक स्टेटस रिपोर्ट वहां से मांग ली जाए, ताकि उसके ऊपर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ कल भी हमने कुल 7 जो कूप और तीर्थ थे, उनका हमने भ्रमण किया था। तो जितने भी हमारे देव तीर्थ हैं, कुल 68 देव तीर्थ हैं और 5 यहाँ महातीर्थ माने गए हैं, जिसमें सम्बलेश्वर और चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर, इन 3 शिव स्थानों के बीच में शंभू की नगरी संभल अवस्थित है। संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई लड़ाई खुदाई तक पहुंची थी। फिर एक के बाद एक परतें खुलने लगी। खुदाई और तफ्तीश को लेकर कई सवाल भी उठे। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पर मंदिर मस्जिद की राजनीति करने का आरोप लगा, लेकिन खुदाई के दौरान कुएं और बावड़ियां ही नहीं, कुछ तथ्य भी सामने आए, जिनका संबंध स्कंद पुराण से होने का दावा किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से खलबली मची हुई है। वो लोग जो वक्फ की जमीन का दावा करते हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और तो और उनसे किराया भी वसूलते हैं। ऐसे अवैध खेल पर योगी का प्रहार लगातार जारी है। तो संभल में जिस तरीके से प्रशासन की सरकार के आदेश पर कार्रवाई चल रही है, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।